आज की यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है पाप और पुण्य की, सच और झूठ की, और उस सजा की जो नरक में हर पापी को भुगतनी पड़ती है। आज हम बात करेंगे कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है, चोरी करने वालों का क्या अंजाम होता है और बुरे कर्म करने वालों को नरक में किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यह सच्चाई गरुड़ पुराण में वर्णित है और इसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है और सच को जानना जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी विनती है, अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आईं और आप ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वैदिक वाटिका को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन में कभी दुख ना आए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमारी प्राचीन संस्कृति का एक अमूल्य रत्न है जो जीवन के हर पहलू को छूता है, विशेषकर पाप और पुण्य के संतुलन को। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का एक फल होता है जो या तो इस जीवन में मिलता है या परलोक में। आज हम एक रोचक कथा के जरिए समझेंगे कि कैसे एक साधारण आदमी की बुरी आदतें उसे नरक के दरवाजे तक ले जाती हैं। यह कहानी है रामलाल की, जो एक ऐसे गांव में रहता था जहां सच्चाई की हवा बहती थी, लेकिन उसकी झूठ की जड़ें गहराती चली गईं। हम इस कहानी को ऐसे सुनाएंगे कि यह आपके मन में गहराई तक उतर जाए और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कहीं हम भी तो ऐसी गलतियां नहीं कर रहे। एक गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। गांव के लोग मेहनतकश थे, उनके चेहरों पर ईमानदारी की चमक थी। वे एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन इसी गांव में रामलाल नाम का एक शख्स था जो इस माहौल से बिल्कुल अलग था। रामलाल को गांव वाले चिढ़ाकर झूठा राम कहते थे क्योंकि उसकी जुबान पर झूठ हमेशा तैयार रहता था। वह हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता, मानो सच बोलना उसके लिए कोई अपराध हो। शुरुआती दिनों में रामलाल के झूठ लोगों को मनोरंजन लगते थे। वे हंसते और कहते, अरे रामलाल, आज फिर कोई नई कहानी सुना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये झूठ लोगों की जिंदगी में दखल देने लगे। आइए एक घटना से समझते हैं। एक दिन रामलाल बाजार पहुंचा। वहां फल बेचने वाला एक दुकानदार था जिसके स्टॉल पर ताजे सेब और संतरे चमक रहे थे। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल भाई, कल त्योहार में तुम्हें देखा था ना, बड़े स्वाद से मिठाई खा रहे थे। रामलाल ने तुरंत एक बनावटी गंभीरता ओढ़ ली और बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो कल पूरे दिन खेत में जुताई कर रहा था। सूरज की तपिश में पसीना बहाया। तुमने शायद किसी और को देख लिया होगा। पास खड़े कुछ गांव वाले कानाफूसी करने लगे। एक ने कहा, देखो फिर शुरू हो गया। हमने तो उसे त्योहार में साफ देखा था, हाथ में मिठाई की प्लेट लिए। बच्चे जोर से हंस पड़े, लेकिन रामलाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी धुन में चलता बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह छोटी सी घटना थी, लेकिन यह दर्शाती है कि रामलाल के लिए झूठ बोलना कितना स्वाभाविक हो गया था। वह नहीं जानता था कि यही आदत धीरे धीरे उसके जीवन की नींव हिला देगी। अब चलिए गांव की सभा स्थल पर, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छांव में लोग शाम को इकट्ठा होते, चाय पीते और दिन भर की बातें करते। एक शाम रामलाल वहां पहुंचा। एक व्यक्ति ने पूछा, रामलाल, सुना है तुमने मंदिर के पुजारी से वादा किया था कि आरती के लिए फूल और धूप लाओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं, क्या मामला है? रामलाल ने बिना सोचे एक नया झूठ रच दिया। अरे, मैं तो सुबह ही घर से निकला था, लेकिन रास्ते में पुल पर पानी इतना तेज बह रहा था कि पार नहीं कर सका। मजबूरन वापस लौटना पड़ा। यह सुनकर एक अन्य व्यक्ति भड़क उठा, क्या झूठ बोल रहे हो? वह पुल तो पूरी तरह सुरक्षित है, हम आज ही उसी से गुजरे हैं। अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान की जगह गुस्सा दिखने लगा। रामलाल की हर बात को वे अब संदेह की नजर से देखते थे। उसका विश्वास गांव में पूरी तरह से उखड़ चुका था। लोग कहने लगे, रामलाल की बातों पर भरोसा करना मूर्खता है। समय के साथ रामलाल की यह आदत और मजबूत होती गई। वह कभी दावा करता, मेरे खेत में इस बार 15 मन अनाज हुआ है, जबकि सब जानते थे कि उसका खेत मुश्किल से 5 मन देता था। कभी कहता, कल महाराजा ने मुझे अपने महल में आमंत्रित किया और मेरी प्रशंसा की। गांव वाले अब इन बातों पर हंसते नहीं, बल्कि उदास होकर सिर हिलाते। रामलाल की कहानियां उनके लिए अब एक बोझ बन चुकी थी। एक दिन गांव का एक सम्मानित बुजुर्ग, जिसका नाम था बाबा विश्राम, रामलाल के घर आया। बाबा विश्राम की उम्र की झुर्रियां उनके अनुभव की गवाही देती थीं और उनकी आंखों में ज्ञान की रोशनी थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटे रामलाल, इंसान की असली कीमत उसकी सच्चाई से आंकी जाती है। झूठ से तुम आज तो लोगों को हंसा लेते हो, लेकिन कल यही झूठ तुम्हें अंधेरे में धकेल देगा। याद रखो, झूठ का परिणाम हमेशा दुखदाई होता है।
अपनी इस आदत को छोड़ दो, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। रामलाल ने हंसकर जवाब दिया, बाबा आप बेकार फिक्र करते हैं। मेरे झूठ से किसे हानि पहुंची है? लोग सुनते हैं, मजा लेते हैं और भूल जाते हैं। ये तो महज एक शौक है। बाबा विश्राम ने गहरी सांस ली और बोले, बेटे शौक ही इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं या गर्त में गिराते हैं। जब झूठ का आवरण फटता है तो इंसान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक दिन तुम्हें इसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन रामलाल पर इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वह गांव की सड़कों पर घूमता और नए नए झूठ गढ़ता। कभी कहता, कल रात मैंने नदी किनारे एक विशालकाय सांप देखा जिसकी आंखें चमक रही थीं। कभी दावा करता, मेरे सपने में देवता आए और बोले, रामलाल तू बड़ा पुण्यात्मा है। गांव वाले अब इन बातों को अनसुना कर देते, लेकिन यही आदत अब गांव के लिए समस्या बनने लगी। एक बार सुंदरपुर में एक चोरी की वारदात हुई। लोग इकट्ठा हुए और जांच पड़ताल करने लगे। जब रामलाल से पूछा गया तो उसने फिर झूठ का सहारा लिया। मैंने चोर को देखा था, वह तो दुकानदार का लड़का था। दुकानदार तुरंत गुस्से से लाल हो गया। यह सरासर झूठ है। मेरा बेटा उस रात मेरे साथ था। तुम्हारे इस झूठ ने मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा दिया। गांव में तनाव फैल गया। लोग अब खुलकर कहने लगे, रामलाल का झूठ अब हमारे लिए खतरा है। उस रात रामलाल अकेला अपने घर में बैठा था। तभी बाबा विश्राम की बातें उसके मन में गूंजी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और खुद से बोला, लोग बस बातें बनाते हैं। झूठ मेरी शक्ति है। इससे मैं संकटों से बचता हूं और लोगों को खुश करता हूं। सच बोलकर क्या फायदा? वह नहीं जानता था कि यही सोच उसे ऐसी राह पर ले जा रही थी जहां से वापसी असंभव थी। एक दिन रामलाल शहर की ओर जा रहा था। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। दोपहर का समय था। पेड़ों की छांव में सन्नाटा पसरा था। अचानक झाड़ियों से एक आदमी निकला। उसके हाथ में सामान था, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर भय। वह रामलाल के पास आया और हांफते हुए बोला, भाई मदद करो, मैंने चोरी की है और सिपाही मेरे पीछे हैं। मुझे इस वृक्ष के पीछे छिपा लो और सिपाहियों से कहना कि कोई नहीं गुजरा। रामलाल ने सोचा, यह तो कमाल का अवसर है। अगर मैं इसे बचा लूं तो यह मेरा एहसानमंद बनेगा। उसने सहमति जताई और चोर को छिपा लिया। थोड़ी देर बाद सिपाहियों का दल आया। वे पसीने से तर थे और गुस्से में। उन्होंने रामलाल से पूछा, क्या यहां से कोई चोर गुजरा? रामलाल ने झट से झूठ बोला, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। सिपाही आगे बढ़ गए। चोर बाहर निकला और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, देखा ना, झूठ कितना उपयोगी है। लोग कहते हैं बुरा है, लेकिन यह तो संकट से निकालता है। इस घटना से रामलाल का आत्मविश्वास और बढ़ गया। गांव लौटकर उसने इस कहानी को मसाले लगाकर सुनाया, भाइयों, जंगल में सिपाही आए, मैंने चोर को बचा लिया, वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। गांव वाले संदेह से देखने लगे, लेकिन बाबा विश्राम ने कहा, बेटे तूने अपराधी को बचाया, इसका पाप तुझे भी लगेगा। झूठ से कभी सच्ची भलाई नहीं होती। रामलाल ने फिर हंसकर टाल दिया, बाबा दुनिया देखिए, बिना झूठ के कुछ चलता है क्या? अब रामलाल और बेधड़क हो गया। वह गलत कामों में भी झूठ का इस्तेमाल करने लगा। लोग उससे दूर होने लगे। बच्चे चिढ़ाते, आया झूठा राम। लेकिन रामलाल का अहंकार बढ़ता गया। वह सोचता, झूठ से मैं जीतता हूं। समय बीतता रहा और किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। वही चोर जिसका नाम कालू था, गांव के मंदिर में चोरी करने आया। रात में शोर सुनकर गांव वाले जागे और सिपाहियों ने कालू को पकड़ लिया। राजा विक्रम के दरबार में पेशी हुई। राजा ने पूछा, तू कौन है? किसने तुझे हिम्मत दी? कालू ने कांपते हुए कहा, महाराज, पिछली चोरी में रामलाल ने मुझे बचाया था। उसने सिपाहियों से झूठ बोला। दरबार में सन्नाटा छा गया। रामलाल को पकड़ कर लाया गया। राजा ने पूछा, क्या यह सच है? रामलाल ने फिर झूठ बोला, महाराज, मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था वह चोर है। राजा गुस्से में बोले, झूठ से अपराधी बचते हैं, मंदिर लुटते हैं, तेरी सजा मौत है। रामलाल माफी मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। फांसी हुई और उसका शरीर झूल गया। मौत के बाद रामलाल की आत्मा यमदूतों के पास पहुंची। वे उसे यमलोक ले गए, जहां यमराज ने कहा, तुझे जीवन में बदलने का मौका मिला, लेकिन तूने गंवाया, अब नरक में सजा भोग। रामलाल को आग के कुंड में फेंका गया, जहां वह तड़पता रहा। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारी जिज्ञासा धर्म के मार्ग को समझने की है। आज मैं तुम्हें उन पापों के बारे में विस्तार से बताता हूं जो जीवात्मा को नरक के द्वार तक ले जाते हैं। ये पाप मानव जीवन में अक्सर अनजाने में या लालच में किए जाते हैं, लेकिन उनके फलस्वरूप होने वाली सजाएं इतनी भयावह होती हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में मैंने इनका वर्णन किया है ताकि जीव सतर्क रहें
और पुण्य के मार्ग पर चलें। सुनो हे गरुड़, मैं एक एक पाप और उसकी सजा का वर्णन करता हूं। हे गरुड़, सबसे पहले बात करते हैं झूठ बोलने के पाप की। झूठ वह जहर है जो इंसान की जुबान पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को विषाक्त कर देता है। गरुड़ पुराण में झूठ को धोखे और कपट का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है वह न केवल दूसरों का विश्वास तोड़ता है बल्कि अपनी आत्मा को भी कलंकित करता है। इस पाप की सजा नरक में तामिस्र नामक नरक में दी जाती है। तामिस्र का अर्थ है अंधकार से भरा हुआ। यहां झूठ बोलने वाले जीव को पूर्ण अंधेरे में फेंक दिया जाता है। चारों ओर घना काला अंधेरा जहां 1 इंच भी दिखाई नहीं देता। जीव चीखता चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज खुद उसकी ओर लौट आती है। यमदूत उसे कोड़ों से पीटते हैं और वह भूख प्यास से तड़पता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ बोलने वाले को यहां वर्षों तक भूखा रखा जाता है और जब वह पानी मांगता है तो उसे उबलता हुआ लावा पिलाया जाता है। यह सजा इसलिए है क्योंकि झूठ ने उसके जीवन में सच्चाई का प्रकाश छीन लिया था। हे गरुड़, कल्पना करो कि एक व्यक्ति जो जीवन भर झूठ बोलकर दूसरों को ठगता रहा अब खुद उस अंधेरे में कैसा महसूस करता होगा जहां कोई सहारा नहीं। इस सजा का उद्देश्य है कि जीव समझे कि झूठ कितना विनाशकारी है। लेकिन झूठ सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। अगर झूठ से किसी की इज्जत या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो तो सजा और भी कठोर होती है। गरुड़ पुराण में अंध तामिस्र नरक का वर्णन है जहां गहन झूठ बोलने वाले जाते हैं। यहां जीव को अंधेरे के साथ साथ भयानक यातनाएं दी जाती हैं। उसके शरीर को लोहे की सलाखों से बांधा जाता है और फिर उसे उल्टा लटका दिया जाता है। नीचे आग की लपटें उठती हैं जो उसके शरीर को झुलसाती हैं लेकिन मारती नहीं। वह तड़पता रहता है और हर चीख के साथ उसके पिछले झूठ की याद आती है। हे गरुड़, मैंने यह इसलिए रचा है ताकि जीव जीवन में सत्य का महत्व समझे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अदालत में झूठी गवाही देता है और निर्दोष को सजा दिलवाता है तो उसकी सजा यहां दोगुनी होती है। वह नरक में वर्षों तक इस यातना को भोगता है और जब उसकी सजा पूरी होती है तो वह पशु योनि में जन्म लेता है जहां बोलने की क्षमता नहीं होती। इससे सीख मिलती है कि झूठ न बोलो क्योंकि यह आत्मा को चीरता है। अब आते हैं चोरी करने के पाप पर। चोरी वह पाप है जो दूसरों की मेहनत को लूटता है। गरुड़ पुराण में चोरी को परद्रव्य हरण कहा गया है और इसकी सजा रौरव नरक में दी जाती है। रौरव का अर्थ है सांपों से भरा हुआ। यहां चोर को सांपों और बिच्छुओं से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। ये विषैले जीव उसके शरीर को डसते हैं और दर्द इतना असहनीय होता है कि जीव बेहोश हो जाता है, लेकिन यमदूत उसे होश में लाकर फिर से यातना देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर चोरी छोटी हो, जैसे किसी का पैसा चुराना, तो सजा कुछ वर्षों की होती है। लेकिन अगर मंदिर या गरीब की संपत्ति चुराई गई हो तो सजा अनंत काल तक चलती है। हे गरुड़, सोचो कि एक चोर जो जीवन में दूसरों की कमाई लूटकर सुख भोगता है अब खुद उस दर्द को कैसे सहता होगा जहां हर पल विष का प्रभाव फैलता है। इस नरक में जीव को उसके चुराए गए सामान की याद दिलाई जाती है और हर डसने के साथ वह पछताता है। चोरी के अन्य रूप भी हैं, जैसे धोखे से संपत्ति हड़पना। इसके लिए महारौरव नरक है जहां यातना और भी भयानक है। यहां जीव को लोहे के पंजों वाले राक्षसों द्वारा चीर दिया जाता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर वे खुद जुड़ जाते हैं ताकि यातना दोबारा शुरू हो सके। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति जमीन हड़पता है या अनाथों का हक मारता है वह यहां जाता है। हे गरुड़, यह सजा इसलिए है क्योंकि चोरी ने दूसरों के जीवन को नष्ट किया, इसलिए चोर का शरीर भी नष्ट किया जाता है। मैंने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि जीव समझें कि मेहनत से कमाई गई संपत्ति का सम्मान करो। अगर कोई चोरी करता है तो वह न केवल इस जीवन में पकड़ा जाता है बल्कि परलोक में भी सजा भोगता है। उदाहरण स्वरूप, एक व्यापारी जो मिलावट करके चोरी करता है उसे यहां उबलते तेल में डुबोया जाता है। दर्द इतना होता है कि वह चीखता रहता है, लेकिन कोई दया नहीं मिलती। अब बात करते हैं पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने या व्यभिचार के पाप की। यह पाप काम वासना से उपजता है और समाज की नींव हिला देता है। गरुड़ पुराण में इसे परस्त्री गमन कहा गया है और इसकी सजा तप्त सूर्मी नरक में दी जाती है। तप्त सूर्मी का अर्थ है गर्म रेत से भरा हुआ। यहां व्यभिचारी को गर्म रेत पर नग्न लिटाया जाता है और यमदूत उसे लोहे की गर्म मूर्तियों से आलिंगन करवाते हैं। ये मूर्तियां इतनी गर्म होती हैं कि शरीर झुलस जाता है, लेकिन मौत नहीं आती। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर व्यभिचार सिर्फ नजर से हो तो सजा कम होती है, लेकिन अगर शारीरिक संबंध बने हों तो जीव को यहां अनंत काल तक तड़पाया जाता है। हे गरुड़, कल्पना करो कि एक व्यक्ति जो जीवन में दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर रखता है
अब खुद उस आग में कैसे जलता होगा जहां हर स्पर्श दर्द देता है। इस सजा का उद्देश्य है कि जीव समझे कि पवित्रता का महत्व क्या है। व्यभिचार के अन्य रूप जैसे बलात्कार या छल से संबंध बनाना के लिए कुंभीपाक नरक है। यहां जीव को उबलते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। तेल इतना गर्म होता है कि शरीर पक जाता है, लेकिन आत्मा तड़पती रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहकर विवाह की पवित्रता तोड़ता है वह यहां जाता है। हे गरुड़, मैंने यह इसलिए रचा है ताकि जीव काम वासना पर नियंत्रण रखें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, उसे यहां उसके पाप की याद दिलाई जाती है और हर डुबकी के साथ वह पछताता है। यह सजा इतनी भयानक है कि सुनकर ही मन कांप उठता है। अब अन्य पापों की ओर बढ़ते हैं। हत्या का पाप सबसे घोर है। गरुड़ पुराण में इसे प्राणघातक पाप कहा गया है। सजा कलसूत्र नरक में होती है, जहां जीव को लोहे के सूत से बांधा जाता है और आग में झुलसाया जाता है। अगर हत्या निर्दोष की हो तो सजा दोगुनी। हे गरुड़, हत्यारे को यहां उसके शिकार की चीखें सुनाई देती हैं। मांसाहार का पाप, असिपत्रवन नरक, जहां जीव को तलवारों से बने जंगल में घसीटा जाता है। जो मांस खाता है वह यहां उन जानवरों की आत्माओं से पीड़ित होता है। शराब पीने का पाप, अयपान नरक, जहां जीव को पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। ईर्ष्या का पाप, अंधकूप नरक, जहां जीव को अंधेरे कुएं में फेंका जाता है और कीड़ों से डसा जाता है। धोखे से धन कमाना, शुकरमुख नरक, जहां जीव का मुंह सुअर जैसा बनाया जाता है और गंदगी खाने को मजबूर किया जाता है। माता पिता का अपमान, अवट नरक, जहां जीव को बर्फीले पहाड़ों पर नग्न खड़ा किया जाता है।